हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ प्लेट विवर्तन सिद्धांत के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो देखिए, एक अलग से क्वेश्चन बनेगा कि प्लेट क्या है, प्लेट कितनी प्रकार की होती हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत क्या है। तो इसमें अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने अपने सिद्धांत को बताया कि नहीं, जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत है ये चीज़ कहता है, नहीं ये चीज़ कहता है। तो हमेशा जो है क्या है कि वैज्ञानिकों में मतभेद रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम सभी सिद्धांत को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि किसी केवल एक सिद्धांत ने कह दिया है कि नहीं ऐसे ऐसे पर्वत का निर्माण हुआ तो हम सिर्फ उसी को पढ़ते हैं। नहीं, आप जैसे कि पर्वत की बात करें तो जोली का सिद्धांत है और होम्स का सेवन धारा सिद्धांत है। इस तरीके से अपने अपने सब सिद्धांत देते हैं और अब उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो इस सिद्धांत में जैसे कि हैरियस महोदय हैं, उन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, तो सबसे बड़े हम बात करते हैं प्लेट क्या होती है। तो कि प्लेट जो हमारी होती है, पृथ्वी की जो ऊपरी भाग है वो ठोस है, उसी को हम प्लेट कहते हैं। तो ये हैरियस महोदय हैं, उन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है इस पे 7 बड़ी प्लेटें होती हैं और 20 छोटे प्लेटें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, किस तरीके से प्लेट विवर्तन सिद्धांत काम करता है, तो पर्वत का निर्माण होता है, हम फिगर से आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए सब्सक्राइब है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि भू प्लेट विवर्तन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या फिर प्लेट विवर्तन सिद्धांत के संदर्भ में महाद्वीपीय विस्थापन की विवेचना कीजिए, या फिर महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको ये पढ़ने के बाद समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति है, तो उसमें प्लेट विवर्तन सिद्धांत काम कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, भू प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए, जो प्लेट विवर्तनिक जो शब्द आप सुन रहे हो, ये प्लेट तथा टेक्टोनिक से बना होता है। और ये जो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, उनका नाम है टीजो विल्सन, जिन्होंने 1965 में दृढ़ भूखंडों के लिए किया था कि जो दृढ़ मजबूत जो भूखंड है उसी को प्लेट नाम दे दिया, ठीक है। कौन? टूजो विल्सन, है ना। तो देखिए, तो हेडिंग लगाएंगे भू प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। देखिए, इसमें कह रहा है कि सन 1968 में प्लेट विवर्तन सिद्धांत का जन्म हुआ, तब से भू आकृति विज्ञान के अनेक पूर्व स्थित सिद्धांतों में महान क्रांति आई। उदाहरण के लिए जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत आदि की उत्पत्ति को लेकर के 1968 तक की बात हो रही है, तक जो है कि जितने भी सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ वो सभी क्या हो गए कि व्यर्थ सिद्ध हो गए। 1968 के दशक में जितने भी वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया कि नहीं, भूकंप इस तरीके से आता है, ज्वालामुखी इस तरीके से आता है, पर्वत का निर्माण ऐसे हुआ है, वो सभी क्या हो गए, 1968 के जो पहले जितने भी सिद्धांत थे वो सभी क्या हो गए कि व्यर्थ हो गए। और अब जो इन महत्वपूर्ण जो घटनाओं को और अनेक अन्य घटनाओं की जो प्लेट विवर्तन के प्रकाश में समझने का इसे प्रयास किया जाता है कि नहीं, जो पर्वत का निर्माण ऐसे हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिए भी हैं। तो हम पर्वत के भी इसमें जितने भी ये भू प्लेट विवर्तन सिद्धांत थे उसमें हर सिद्धांत में पर्वत का निर्माण हुआ है, तो हम उसको एक एक करके जानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा इसमें हेडिंग रहेगा भू प्लेट विवर्तन सिद्धांत में पहला है कि भू प्लेट विवर्तन के निम्नलिखित सिद्धांत है। इसमें पहला आपका आता है प्लेट विवर्तन तथा महाद्वीपीय विस्थापन। इसमें वेलेंटाइन व मुर्स विद्वान जो है कि सन 1970 में, यहाँ पे 1968 था, लेकिन ठीक 2 वर्ष बाद प्लेट विवर्तन के बारे में गहन अध्ययन किया। और जब उन्होंने अध्ययन किया और अपने महत्वपूर्ण विचार को बताया, प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया कि 700 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया नाम दिया। इसके बाद लगभग, हम अभी इसको आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो बाद में लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया में विस्फोट हुआ और वो अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। प्लेट में गति होने के कारण ये स्थल भाग फिर आपस में जुड़ गए। क्रेटियस ये युग है। पश्चात जुरासिक युग में इस पेंजिया में पुनः विस्फोट प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप एक दूसरे से दूर होते चले गए। इसके गुण के अंतिम चरण में यूरोप व ग्रीनलैंड भी उत्तरी अमेरिका से अलग हो गए। इस प्रकार भूप्लेटों में गति होने के कारण महाद्वीप तथा महासागर जो है उसमें संकुचन तथा विस्तार की क्रियाएं होती रहती हैं। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं कि ये जो वैलेंटाइन व जो मुर्स जो विद्वान है, ये अपने सिद्धांत में क्या कहना चाह रहे हैं। तो इनका कहना था कि जो हमारी पृथ्वी है ये पहले इस तरीके से होगी, गोले की तरह, और इसमें क्या हुआ होगा कि इसमें जब विस्फोट हुआ होगा तो इसको पहले तो वो पेंजिया नाम दिए, ठीक है, पेंजिया। और इसमें जब विस्फोट हुआ होगा तो ये आपस में इस तरीके से टूट गए होंगे, ठीक है, इस तरीके से टूट गए होंगे। इस तरीके से जो तो हमारा पृथ्वी था तो उसको पेंजिया इन्होंने नाम दे दिया। और ये फिर क्या हुआ कि इसमें अचानक से विस्फोट हो गया, है ना। विस्फोट हुआ तो ये जाहिर सी बात है कि जो ये ऊपर कई भागों में बढ़ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। और ये बीच में आपको पता है कि जो टेथी सागर जो कि यहाँ से बहती है, ठीक है। तो बस हम इनका सिद्धांत मानेंगे, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये किसका सिद्धांत है, एफ.बी. टेलर का सिद्धांत है और अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत है कि इन्होंने बताया कि बीच में टेथी सागर बहती थी और ये जो है एक आपका
अंगारा लैंड ये ऊपरी भाग हो गया और ये गोंडवाना लैंड हो गया, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ ये जो वैज्ञानिक हैं वैलेंटाइन व मुर्स्क, इनके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको कि पेंजिया में विस्फोट हुआ और वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया। उसके बाद दूसरा सिद्धांत है कि प्लेट विवर्तन तथा पर्वत निर्माण, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार जब दो प्लेटें में अभिसरण क्रियाएं होती हैं तो इन प्लेटों में टकराव होता है और टकराव होने से इसमें संपीड़न उत्पन्न होता है, जिससे कि पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। और इस प्रकार निम्नलिखित क्रियाओं के घटित होने से पर्वत निर्माण की प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं किस तरीके से। जैसे आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे कि ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। प्लेट विवर्तनी तथा पर्वत का निर्माण में है कि ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। जब ये आपस में टकराएंगी तो जाहिर सी बात है कि एक प्लेट जो है कि इसके नीचे चली जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से नीचे चली जाएंगी तो यहाँ पे वलन पड़ेगा और जब वलन पड़ेगा तो यहीं पे पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला फिगर हो गया। उसके बाद हम इसमें फिर है कि प्लेट विवर्तनी तथा पर्वत निर्माण के सिद्धांत में इसमें पहला हम आते हैं, क्योंकि देखिए ये दूसरा हमारा टॉपिक है। प्लेट विवर्तनी तथा पर्वत की बात करें कि जो पर्वत का निर्माण है वो किस तरीके से हुआ, तो इसमें हमने आपको बताया। तो देखिए इसमें पहला है कि महाद्वीप प्लेटों का अपसरण, ठीक है। मतलब कि एक महाद्वीप और एक महाद्वीप दोनों को महाद्वीप हो और अगर दोनों महाद्वीप की जो प्लेट हैं वो आपस में अगर टकराती हैं तो पर्वत का निर्माण कैसे होगा, ये कह रहा है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं फिर हम फिगर को देखेंगे। तो कह रहा है कि जब दो महाद्वीप प्लेटें धीरे धीरे एक दूसरे के पास आती हैं तो उनमें टकराव होता है और इस टकराव के फलस्वरूप अधिक सघन पदार्थ से निर्मित प्लेट कम सघन पदार्थ से निर्मित प्लेट के नीचे चली जाती हैं। हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति को इसी प्रकार से माना जाता है। तो आप खुद सोचो, जो वस्तुएं कमज़ोर होती हैं और जो वस्तुएं भारी मात्रा में हो सकती है, मजबूत होती हैं, तो हमेशा क्या होती हैं, जो कमज़ोर होती है वो दब जाती है ना। तो ये इस टॉपिक में ये दिया है महाद्वीप और महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण में, ठीक है। तो देखिए ये इसमें फिगर में आप देख रहे हो कि एक प्लेट है ये और एक प्लेट ये है। ये क्या हो रही है कि आपस में एक दूसरी को प्लेटें आ रही हैं, ठीक है, बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक प्लेटें मान लीजिए कि इसमें कह रहा है सिद्धांत में कि एक प्लेटें जो है वो भारी प्लेटें हैं और एक क्या है कि हल्की प्लेटें हैं। तो भारी प्लेटें हैं वो तो नीचे नहीं जाएगी, तो जो ये हल्की प्लेटें हैं ये आएगी और जब इसे टकराएगी तो ये इसके नीचे चली जाएगी, है ना। अब जब नीचे चली जाएगी तो ये जाके अंदर क्या हो जाएगी, मैग्मा के रूप, इसी को हम मैग्मा के रूप ले लेते हैं। और ये जब मैग्मा जब होगी तो यही कभी ज्वालामुखी का यहाँ से उद्गार भी करेगी, ठीक है। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर्वत की केवल बात हो रही है। तो देखिए ये क्या होगी, सेम ऐसे नीचे चली जाएगी और यहाँ वलन पड़ेगा तो यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। और इसमें महाद्वीप प्लेटों की बात की है, ना कि महाद्वीप और महासागर की, ठीक है। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, महाद्वीप प्लेटों की। तो स्थिति ये क्या होगी, तो भी यहाँ से हिमालय पर्वत की क्या होगा कि निर्माण होगी। तो हिमालय पर्वत क्या है, नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है। उसके बाद इसमें दूसरा आता है पर्वत के बारे में कि महाद्वीप महासागर प्लेटों का अभिसरण। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना कि एक महाद्वीप होना चाहिए, महाद्वीप प्लेटें, और दूसरी महासागर प्लेटें, तब क्या होगी। तो देखिए जब महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो अधिक सघन पदार्थ से निर्मित प्लेट कम सघन पदार्थ से निर्मित प्लेट के नीचे घुस जाती हैं, जिनसे महाद्वीप मग्न तट के किनारों पर जमे अवसाद जो होती हैं वो संपीड़न होने के कारण मोड़ पर जाती हैं और पर्वत की रचना होती है। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैले रॉकीज तथा यहाँ रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है। कैसे, एक महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से और एक महासागरीय प्लेट के टकराने से एंडीज और रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है। आप फिगर पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक महाद्वीपीय प्लेट है और एक महासागरीय प्लेट है। जब ये आपस में टकराएंगी तो ये जो वाले जो भाग होंगी वो भी क्या होगी, इसके अंदर ये घुस जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो ये जब ये नीचे घुस के चली जाएगी, नीचे धंस जाएगी, ये कहेंगे, तो ये अंदर जाके रूप कैसा ले रही हैं, ये मैग्मा का रूप ले रही हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी पर्वत का निर्माण होगा। मतलब आपको कंडीशन बता रहा है कि जब महाद्वीप प्लेटें आपस में टकराएंगी तो पर्वत का निर्माण कैसे होगा, जब महाद्वीप महासागर टकराएंगे, जो प्लेटें होती टकराएंगी तो पर्वत का निर्माण कैसे होगा। तो हर स्थिति में पर्वत का निर्माण स्थित होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि महासागर प्लेटों का अभिसरण। हमने शुरू में जाना कि महाद्वीप जो प्लेटें हैं वो टकराएंगी तो पर्वत का निर्माण कैसे होगा। फिर हमने जाना कि महासागर और एक महाद्वीप प्लेट टकराएंगी तो पर्वत का निर्माण, उसका उदाहरण है रॉकीज और एंडीज। अब हम बात करते हैं कि महासागर जो प्लेटें हैं वो आपस में अगर टकराएंगी तो क्या होगा। तो देखिए जब दो महासागरीय प्लेटें में टकराव होता है तो एक सागरीय प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। सेम हर जगह वही कंडीशन होगा। इससे इन प्लेटों में संपीड़न की क्रिया होती है, जिससे वलन पड़ जाता है, यानी कि वलन का मतलब होता है मोड़। और महाद्वीपीय चापों आदि की उत्पत्ति इस प्रकार होती है। हिंद महासागर की उत्पत्ति, पूर्वी द्वीप व द्वीपीय चाप, जापान के द्वीपीय पर्वत और फिलीपाइंस चाप की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि आपको इस तरीके से चाप जैसा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया कि द्वीपीय चाप इसको हम कहेंगे, ठीक है। वहाँ पे द्वीपीय पर्वत का भी निर्माण होगा। तो इस तरीके से फिलीपाइंस चाप की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है, ठीक है। नीचे सेम यही कंडीशन होगा, बस ये रहेगा कि जो दोनों प्लेटें हैं वो दोनों कैसी प्लेटें होनी चाहिए, महासागरीय प्लेटें होनी चाहिए। और सेम एक दूसरे के ये नीचे चली जाएगी और एक इसके ऊपर चली जाएगी, नीचे जाके ये मैग्मा बन जाएगी, सेम कंडीशन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप देखिए
द्वीप या उसको हम टापू भी कह सकते हैं। तो जो जल के बीच के जो स्थल जो होता है उसको हम कहते हैं। ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ प्रदेश या भूभाग होता है, तो उसको हम द्वीप कहते हैं। अब आपके मन में आता होगा कि मैम यहाँ पे द्वीपीय चाप हम किसको कहेंगे? देखिए, द्वीपीय चाप को हम एक ऐसा द्वीप समूह समझ सकते हैं इसमें कि द्वीप ज्वालामुखी हो, समुद्र वो नीचे ऊपरी चट्टान, जो आप समुद्र के नीचे जाएंगे तो आपको इस तरीके से आप बहुत सारे चट्टानें मिलती है। ठीक है, तो आपने मूवी वगैरह में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं समुद्र के अंदर जाते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके जो ऊपर हमारे जो पर्वत हैं उस तरीके से नीचे भी छोटे छोटे या बड़े बड़े इस तरीके का उसमें भी आकार का आपको पाया जाता है पर्वत। तो ये जो द्वीपीय चाप है इसमें भी क्या होता है कि ज्वालामुखी व समुद्र के नीचे उभरी जो चट्टानें हैं वो एक चाप के आकार में होती हैं। तो इस तरीके से, है ना। तो ये द्वीप चाप अक्सर दो भौगोलिक प्लेटों की सीमा पर स्थित होती हैं और उस सीमा पर एक प्लेट जो है कि दूसरी प्लेट के नीचे दब जाने से जो निर्मित होती हैं। जब ये नीचे चली जाती हैं, जो हमने स्थिति इसमें बताया है, तो सेम उस अंदर भी वही प्रक्रियाएं होती हैं। तो प्लेट के नीचे दब जाने से जो निर्मित जो चढ़ी हुई जो प्लेट है वो क्या हो जाती है कि उठने से वो क्या बन जाता है, इस तरीके से द्वीप बन जाता है ना। और जो दबी हुई जो प्लेट है वो एक तरफ से गहरी समुद्र खाई का वो रूप ले लेती हैं। वो भी अक्सर अस्तित्व में होती हैं। प्लेटों की इस जूझन से जो है कि मैग्मा भी क्या होता है कि उभरता है और अक्सर ज्वालामुखी भी द्वीप चापों में मिलते हैं। ठीक है, तो आप फिगर में द्वीप देख रहे हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि समुद्र की बात करते हैं। तो आप समुद्र में देखोगे कि कितना पानी का लेवल होता है। तो अगर ये मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं, ठीक है, और ये जब ये आपस में जब टकराती हैं तो यहाँ पे एक न्यू क्रस्ट का निर्माण हो जाता है ना। यहाँ पे न्यू क्रस्ट का निर्माण हो जाता है और यहीं पे क्या हो जाता है, ये जो खाली जो भाग है तो ये जब टकराती हैं तो ये जब पानी इधर से आके ऐसे करके यही क्या होती है कि महासागर का रूप ले लेती हैं। तो ये जो नीचे है ये न्यू क्रस्ट बन जाता है और यहीं से क्या होता है कि हमारा ये मैग्मा, यहाँ नीचे मैग्मा भरा होता है और जब मैग्मा ये ज्वालामुखी का रूप लेती हैं तो ये कभी ना कभी ये क्या होगा, उद्गार होता है ज्वालामुखी। तो उद्गार हुआ तो ऐसे ज्वालामुखी आएगा। तो यही दो प्लेटों के बीच की ये कड़ी है कि ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तभी ये क्या होंगी कि अपना अपना रूप बदलेंगी। कुछ अलग प्रक्रियाएं होगा, जैसे कि पैंजिया के बारे में बात करें तो पहले कहा गया कि जो हमारी पृथ्वी है इस तरीके से सिकुड़ी हुई एक गोले की आकार की थी हमारी पृथ्वी, जिसमें कि सिकुड़न था। तो इसमें बहुत वर्षों बाद, मिलियन वर्षों बाद में इसमें क्या हुआ कि विस्फोट हुआ अचानक से। तो विस्फोट हुआ तो ये क्या हुआ, इस तरीके से ये बट गया। ठीक है, ये इस तरीके से दो भागों में बट गया, है ना। और बीच में क्या हो गया, अब ये हालांकि इधर इधर पूरा पानी है तो इसमें जो पूरा पानी भरा है तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें भी आएगा। तो यही इसमें टेथी सागर हुआ जो कि आज के समय में यहाँ पे हिमालय है। ठीक है, हिमालय है। तो ये जो भाग जो बटा इसको कहा गया कि ये अंगारा लैंड है और नीचे वाला जो भाग इसको कहा गया कि गोंडवाना लैंड है। तो इस सिद्धांत में हमने सिर्फ इस चीज़ को ध्यान देना है कि सिद्धांत में कहना क्या चाह रहा है। सिद्धांत में सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि जो हमारी प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं तो किस तरीके से पर्वत का निर्माण हुआ। हमने तीन कंडीशन को देखा और इस सिद्धांत में क्या कहा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम इसे और भी अच्छे से जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी हम और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हालांकि आप सिद्धांत को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें कह रही हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।